गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चलिए चलिए आगे हम लोग कुछ देखते हैं। कई वीडियोस इस लेसन पे हो चुके हैं कार्बनिक यौगिक पर। इंपॉर्टेंट लेसन है और ये फाइनल वीडियो है हमारा इस लेसन पर, तो ये वीडियो जरूर ठीक से देख लीजिए। लगभग सारी अभिक्रियाएं हमारे वीडियोस में कवर हो चुकी हैं। दावे के साथ कहता हूं कि मेरी सारी वीडियो देख लेने के बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। आगे देखते हैं हम लोग। क्या होता है जब, ऐसे आता है रासायनिक अभिक्रियाएं इस तरह से भी आती हैं। क्या होता है जब, और चीज ब्रैकेट में पढ़ना ना भूलिए, लिखा हुआ है केवल रासायनिक अभिक्रियाएं ही लिखनी है आपको और कुछ नहीं करनी है। केवल रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए और उसमें कुछ आपको ऐसे जब पूछा जाए तो आपको और कुछ नहीं लिखना है, बस अभिक्रिया याद करिए, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथिल अल्कोहल, एथेनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को यूज याद करिए। और जब वो पढ़िए, याद करने का तरीका देखिए, आप याद करिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या है भाई? तो ये एनहाइड्रस सब्सटेंस होता है। एनहाइड्रस सब्सटेंस, एनहाइड्रस निर्जली कारक है। ये निर्जली कारक, इसका इस क्रिया में पानी चुराता है। और ये दो अभिक्रियाएं अभी कहीं आगे आएगा फिर दिखाएंगे, तो ये इसको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इसके साथ ही दो अभिक्रियाएं देता है। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ, तो यहां से पानी एक निकल जाएगा। यह है CH2 CH3 CH2OH, यह है एथिल अल्कोहल। और जब इसकी संरचना को देखें तो और थोड़ा सा वो ठीक रहेगा। ऐसे यदि लिखते हैं इसको तो ये हो गया आपका CH3 हो गया इधर, और ये हो गया CHOH, और यहां से H2SO4, कैसा? सांद्र, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये एक जल को पूरा निकाल देगा और बनेगा यहां से सिर्फ CH3 एक जगह का रहेगा और एक जगह का, या इसको भी स्ट्रक्चर से लिखें। यहाँ देखिए एक वाटर यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो बच जाएगा आपका जो चीज, बस उसी में बनेगा आपका ये H2O निकला और एक जगह बचा CH बच गया, इधर भी लिख सकते हैं चाहे तो, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। तो क्या बन गया भाई? एथिल अल्कोहल का जब इतने डिग्री सेल्सियस पे, कितना पर भाई? 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करेगा, तो ये बन जाता है यहाँ पर एथीन, सॉरी एथीन। क्या बन गया यहाँ पर? एथीन बन गया, एथीन। और ये H2O वहां से निकल गया, तो ये जानना है यहाँ पर। दूसरी अभिक्रिया में क्या होता है, अभी आगे आएगा कहीं दिखाएंगे, वो 140 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस वाली भी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कहीं लिख करके दिखा दे रहा हूँ। यही यदि 140 डिग्री सेल्सियस रहता तो यहाँ पे 2C2H5OH रहता, और वहां से एक H2O निकलता और बनता आपका ईथर C2H5OC2H5, और एक H2O इससे निकल जाता है। ये भी कौन? H2SO4 के ही साथ रिएक्शन करता है। कितने पर भाई? तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पे यदि ये रिएक्शन करता तो ईथर बनता, ये याद रखिएगा, ये दोनों का अंतर होता है। यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस होता तो ईथर बनता। ईथर का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5, कहीं आएगा और तो दिखा भी देंगे वहां पर भी, C2H5O C2H5, तो ये होता है, और H2O एक निकल जाएगा प्लस H2O। आगे चलते हैं हम लोग, अगले पार्ट में देखते हैं क्या है। एथिल ब्रोमाइड का जलीय KOH से अभिक्रिया कराते हैं, तो
एथिल ब्रोमाइड का जलीय KOH, ये एथिल अल्कोहल के प्रोडक्शन का मेथड है, वो याद करना है। आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, और KOH से इसका जब जल अपघटन होता है तो यहीं से बन जाता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है। यहाँ पे C2H5OH और KBr, ये बन जाता है। तो ये इथेनॉल के प्रोडक्शन का वो है। और जैसा कि सिर्फ आपको लिखना है रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं करना है, तो ये इसके लिए हो गया। तीसरे में देखिए, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार यहाँ पे दिखा रहा है, पूछा हुआ है। तो 160 और 170 का और 140 डिग्री सेल्सियस का अंतर मत भूलिएगा। एथिल एसीटेट को, तीसरे में देखिए, एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। तो एथिल एसीटेट बनता कैसे है ये याद रखिएगा, और है क्या, एस्टर है। तो ये CH3COO, C2H5, ये है आपका एथिल एसीटेट। और जब इसको क्षारक के साथ जल अपघटन कराते हैं हम लोग, एक्चुअली H2O जुड़ जाता है, वो क्षारक तो कैटलिस्ट का काम करता है, H2O। देखिए उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पर ये किससे बनता है याद करिए, अल्कोहल से और अम्ल से बनता है। तो यहाँ से एक बन जाता है अल्कोहल CH3COOH, और दूसरा बन जाता है C2H5OH, इस तरह से। तो इसके जल अपघटन से क्या बन गया फिर से भाई, जिससे एथिल एसीटेट, जिससे एस्टर बना था, वही फिर से बन गया एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या हो गया, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। ये अभिक्रिया लिख देनी है आपको, नाम भी यदि आप लिख दें यहाँ एथिल एसीटेट, यहाँ एथिल अल्कोहल, तो और अच्छा है। अदरवाइज मार्क्स आपको इतने पर भी मिल जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें, चौथा है सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। तो सोचिए जरा, सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो होता क्या है, ये क्या है भाई, याद कुछ आ रहा है? यस, याद करिए। तो किण्वन में एथेनॉल के प्रोडक्शन का भी एक मेथड था, सुक्रोज का किण्वन। सुक्रोज मतलब क्या, सुक्रोज मतलब कि चीनी समझ लीजिए ना इसको, C12H22O11, ये सुक्रोज हो गया। और इसका जब किण्वन होगा तो इसके किण्वन से, इन्वर्टेज एक बैक्टीरिया होती है, आपको याद ना रहे तो यहाँ पर लिख दीजिए ईस्ट। बहुत तरह की ईस्ट होती हैं, उसमें एक इन्वर्टेज होता है। तो इन्वर्टेज का काम बहुत सारे नहीं याद रहे, आपको याद आए इन्वर्टेज, याद ना आए तो आप सिर्फ ईस्ट लिख दीजिए। और ये इस तरह से इससे बनता है, H2O भी साथ में रहेगा, H2O आ जाएगा। और इससे बनता है फिर क्या, तो इससे C6H12O6 बनता है, और प्लस C6H12O6, याद होगा आप लोगों को किण्वन का, उसमें एक को कह लेंगे ये, मतलब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और इन्हीं ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एक बार और जब वो हो जाता है, इसका किसी एक को ले लीजिए C6H12O6, फिर से ईस्ट, यहाँ पे हालांकि जाइमेज होती है, ये जाइमेज नाम की ईस्ट होगी, जाइमेज याद ना है कोई बात नहीं, आप ईस्ट लिखिए सिर्फ। तो उससे ये बदल जाता है C2H5OH, C2H5OH प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। बैलेंसिंग भी कर लीजिएगा, नहीं बैलेंसिंग याद आए तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा कि उसका संतुलित समीकरण लिखिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे ये भी कहता है कि उसके रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तब आपको संतुलित लिखना ही जरूरी होगा, इसको ध्यान दीजिए। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, देखिए ये सब 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है।
तो इसलिए कोई छोड़ने वाली चीज नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से अभिक्रिया याद करिए। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH। याद रखिए कि अल्कोहल ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन यह रिएक्शन सोडियम धातु के साथ जब देता है तो सोडियम धातु, याद करिए एसिड में किसको रिप्लेस करता था? हाइड्रोजन को। तो यहाँ भी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बनता है C2H5ONA। इसको कहते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या कहेंगे भाई? सोडियम इथेनोएट। सॉरी, ये सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब फिर देखिए एसिटिक अम्ल की चौथे रिएक्शन को देखिए। एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया। एसिटिक अम्ल और अल्कोहल कौन सी अभिक्रिया है भाई? एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण की अभिक्रिया है। तो यहाँ बनता है CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है भाई? सांद्र सल्फ्यूरिक, अभी आया था। तो ये क्या करता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है भाई? सांद्र H2SO4 क्या करता है? जल चुरा लेता है। क्या करता है? जल चुरा लेता है। निर्जली कारक कहते हैं इसको। OOC2H5 क्या बन गया? एस्टर, एथिल एसीटेट, अभी आया था ये नाम। और प्लस H2O। तो यही H2O को चुराना ही इसका काम है। इस यहां लिखने के बजाय यहां भी लिख सकते हैं -H2O। अगली अभिक्रिया क्या है? इथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। तो इथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, याद करिए इस अभिक्रिया को। ये सारा हमने इसके पहले वाले वीडियोज में सब कुछ हमने बताया हुआ है, लेकिन वहां पर पूरे कंटेंट को लेके चल रहे थे कि भाई इथेनॉल है तो इथेनॉल कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस तरह से चल रहे थे। और यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या लाए हुए हैं? क्वेश्चन वाइज कि किस साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, बस इसका काम ये है। तो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब कोई भी C2H5OH, याद करिए अभी इसके पहले वाली रिएक्शन जब वीडियोस थी तो उसमें देखे होंगे। आप इसको जरा ऐसे लिखिए, एथेनॉल CHHCH और ये OH, और यहां से एक ऑक्सीजन यदि इसको मिलता है तो उस केस में क्या बनता है भाई? यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड बनता है। तो ये बनता है CH3 यहाँ वाला, और यहाँ पर CHO, और ये एक ऑक्सीजन देखो CHO, CH एक है और एक मिलके CHO हो गया, ये दोनों खाली हो गए, ये और ये, तो ये बन जाता है यहाँ से H2O बन जाता है। तो यदि इतना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये बना। लेकिन इसके बजाय यहाँ यदि और इसको लिख लें हम लोग, वाटर को लिख लें यहाँ पर, तो यहाँ पे वाटर को दिखा लें -H2 यहाँ दिखा लें, और ये CH3। एक और नेसेंट ऑक्सीजन इसको जब मिल जाता है, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, तो इस एल्डिहाइड के बदले इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं या इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल। तो यहां से एथेनोइक एसिड बन जाता है। ये इथेनॉल है, वो एथेनोइक एसिड बन जाएगा। एक और मिल जाएगा तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये बन गया इथेनोइक एसिड बन गया। तो ये है एथेनॉल की क्षारीय। यदि आप इतना भी लिख दिए ना कि एल्डिहाइड बनता है तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे क्या है भाई?
आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश में मीथेन और क्लोरीन गैस का को मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किया जाता है इसमें, मिश्रित किया जाता है मतलब रिएक्शन होगी। और कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो याद करिए मीथेन की अभिक्रिया CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या हो रहा था भाई इसमें? तो इसमें बन रहा था एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही है CH3Cl और HCl। वैसे करके बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होते जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये भी लिखते हैं तो चलेगा, सिर्फ इतना भी लिखने से। अदरवाइज वो वीडियो देखिएगा, उसमें दिखाया था एक एक करके सारी हाइड्रोजन इसकी रिलीज हो जाती है, ये विस्थापित हो जाती है और उसके बदले क्लोरीन आते जाता है। और एक इसके बाद बनेगा CH2Cl2, फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यही होता है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद बनता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो केचुए की दवा है। तो ये सब कुछ वैसे एक रिएक्शन के लिए इतना पर्याप्त है। मीथेन का दहन कराया जाता है, दहन अभिक्रिया भी कह रहे हैं। और मीथेन ही नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी कार्बनिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक जलाया जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और ऊष्मा मिलेगी। तो ये मीथेन का दहन है, सबसे सिंपल वाला। वैसे कुछ भी पूछे तो उसको दहन होगा मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, दहन में कुछ और नहीं है। ऑक्सीकरण से बस इसलिए डिफरेंट है कि बहुत ही रिगोरस, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है इसमें। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। बैलेंस कर लीजिए इसको, बैलेंस करना तो कार्बन एक है, CO2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन 2 चाहिए और 2 मॉल और एटम यहाँ और 2 एटम यहाँ, तो 4, तो ये 2 2 टू 4, बैलेंस हो गया। ऊष्मा लिखना ना भूलिए, ये मेन चीज तो इसकी यही है कि दहन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। आगे देखते हैं, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो एस्टरीकरण है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, अभी पढ़े हैं। ये क्या है? एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। ये अभिक्रिया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है। तो ये भाई अम्ल है, ध्यान दीजिए क्या है? ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो नया कुछ नहीं है इसमें। CH3COOH प्लस NaOH, NaOH तो बन गया CH3COONA प्लस H2O। बस इतनी सी बात है, लवण और जल बनना है। आगे फिर क्या है? इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो 2 में बता रहा था 1 टेम्परेचर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। 140 पे 160 टू 170 इसके पहले वाले पार्ट में दिया हुआ था। यदि यही 140 पे किया जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? 140 पे किया जाएगा तो ईथर बन जाएगा। 160 टू 70 वाला लिखे थे, 140 पे वाला लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर वो भी हालांकि लिख ही दिए थे एक बार, लेकिन यहाँ देख लीजिए फिर से C2H5OH 2 मॉलिक्यूल इसके होंगे और ये सल्फ्यूरिक कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में क्या रहेगा फिर? इसमें गर्म किया जाता है, ओनली गर्म किया जाता है, कुछ और नहीं करना है। ये हटाइए, गर्म की कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो यहाँ से -H2O निकलेगा और बनेगा C2H5O C2H5। ये क्या है भाई? ईथर है, ईथर, ईथर। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करता है। तो फिर यहाँ पे अम्लों की, ये देखो सोडियम इसमें धातु है, इस पे ध्यान रखना है। तो धातु मतलब उसमें क्षारीय गुण है और ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और जल बनता है। अब फिर क्या एक्स्ट्रा क्या देखना है? कार्बोनेट है,
तो कार्बोनेट में CO3 माइनस माइनस इसका कार्बोनेट का जो ये फॉर्मूला होता है कार्बोनेट आयन का, इसमें CO2 बहुत वुलरेबल पार्ट होता है, इजीली उससे बाहर निकल जाता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा में रिलीज होगी। तो अब इसको ब्रेक करके देखिए क्या है, ये अम्ल है और ये क्षार है, लवण और जल बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे निकलेगी। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होगा, लवण और जल बनेगा। हालांकि आपको सिर्फ रिएक्शन लिखना है, लवण और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। रिएक्शन आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है क्या, इतनी सी बात लिखना है, CH3COOH प्लस Na2CO3, यहां बन जाएगा CH3COONA प्लस CO प्लस H2O भी मिल जाएगा, यस मिलेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, H2O मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो ये 2 सोडियम है, इसको 2 ले लेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन, CO2 जहाँ है यहाँ CO3, 1 ऑक्सीजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन, तो यही H2O बन गया इससे। ये इसकी हो गई। इसमें फिर देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, एथेनोइक अम्ल से, सेम वही है, एसिटिक अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल, तो यही है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के बदले अब क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और ये दोनों क्वेश्चन 19 में ही पूछे, 2019 में किसी सेट में इसको पूछ लिया होगा, किसी सेट में इसको पूछ लिया होगा, ऐसे रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया CH3COONA प्लस यहाँ पे NaHCO3 हो गया, तो यहां बन गया फिर क्या, CH3COONA, यहाँ पर H COOH है ना, प्लस दिस, तो CH3COONA और प्लस क्या हो गया भाई, Na इधर चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक ऑक्सीजन यहाँ का, H2O निकल गया और CO2 गैस रिलीज हो गई। तो बना यहाँ भी लवण, बस ये एक सोडियम कम था तो यहाँ एक लवण का मॉलिक्यूल भी कम बन रहा है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बना था, यहाँ 1 मॉलिक्यूल बना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है। यदि सिस्टमेटिकली आप याद करते हैं तो याद करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यदि आप सिस्टम को ध्यान में रख करके डायरेक्ट सिर्फ रटना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। वापस आ जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पे बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे फिर जो क्वेश्चन के दौरान भी आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, इस तरह से नहीं बताए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या करें, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो क्या है भाई IUPAC नाम, तो एक बार फिर याद करिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी चेन उसमें ढूंढते हैं, उसमें कितना कार्बन है, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, प्रीफिक्स का सफिक्स का ध्यान रखते हैं और बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे अभी। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है भाई, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं दिख रहा है, तो सबसे सिंपल कंपाउंड है, बस कार्बन गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। पेंट, 5 कार्बन मतलब पेंट। अब कोई साइड चेन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सबसे सिंपल वाला कंपाउंड, इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया भाई इसका, इसका नाम हो गया सिंपल पेंटेन। क्या नाम हो गया, पेंटेन। कार्बन यहां भी 5 है भाई, दूसरे नंबर में आ जाइए, यहां भी कार्बन 5 है, लेकिन क्या करना है, सबसे लंबी चेन श्रृंखला ढूंढनी है। देखें भाई 1 2 3, इधर से काउंट करिए जरा, 1 2 3, चेन को घुमा के काउंट करिए, 1 2 और ये 3, सब जगह से 3 ही आ रहा है। तो अब ये हो गया क्या,
और कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये अल्केन तो है। अल्केन में क्या है भाई, ये प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन। लेकिन कार्बन तो 5 है, तो 2 कार्बन कहाँ गया? तो ये दूसरे नंबर कार्बन पे देखिए क्या लगा है, एक मेथिल ग्रुप इधर, दूसरा मेथिल ग्रुप उधर। तो क्या हो गया ये हो गया डाई मेथिल। क्या हुआ भाई? डाई मेथिल। और कहाँ है ये दोनों मेथिल ग्रुप कहाँ है? तो दूसरे नंबर पे कार्बन पे है, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल। डाई मेथिल मतलब 2 कार्बन यहां से और प्रोपेन से एक 3 कार्बन, वो 5 कार्बन फिर हो गए। इसका नाम देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पहले लेकिन 2011 में पूछा गया है। तो ये डबल बॉन्ड में क्या आता है भाई? ईन आता है। ईन, अल्कीन है ये। और कितने कार्बन है? 2 हैं। आईयूपीएसी ने भी लिखना, ये भी ध्यान देना है, आईयूपीएसी ने। तो 2 कार्बन क्या हो गया भाई? 2 से मतलब 2 कार्बन का मतलब इथ, और डबल बॉन्ड ईन क्या हो गया? एथीन। और इसमें कितने कार्बन भाई? 3 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। तो ये क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें वो दिया हो, यहाँ पे एग्जाम में हालांकि दिख रहा है सब सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन भाई परीक्षाओं का कोई भरोसा नहीं, कभी कभार लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो उन सब बातों का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? ओहो हो, डबल डबल बॉन्ड, डबल टाइम 2 बार डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड है तो इन ही होगा, और डबल 2 बार आया है तो डाई इन होगा। डाई इन, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ है तो नंबरिंग कर लीजिए भाई, 1 2 3 4। तो यहां पर क्या दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड यहां, तो दूसरी डबल बॉन्ड यहां पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 है तो ये हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड कहाँ है? यदि इधर पे करें तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे। तो 1 3 ब्यूटा डाई इन, ऐसे भी नाम ले सकते हैं इसका, या 1,3 डाई इन ब्यूटेन। और नाम इसका हो सकता है 1,3 डाई इन ब्यूटेन, ये भी नाम इसका ले सकते हैं। यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 में इसका नाम तो हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पर है वो? तो ये हो गया पेंटीन। और ये डबल बॉन्ड कहाँ है? तो इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से जाने पे 1 2 सेकेंड नंबर पे। तो क्या हो गया भाई? पेंटीन 2। क्या नाम होगा इसका? पेंटीन 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम, कितने कार्बन है, कितनी सबसे लंबी, एक ही सीधा चेन है, कोई साइड चेन नहीं है। कितने कार्बन है? 3। तो हो गया प्रो प्रो। और कितना वो एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो गया, इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन इसका नाम हो गया प्रोपाइन। लेकिन इसका नाम क्या? यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड किनारे नहीं है। ये 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन 2। इस तरह से इन यौगिकों के ये नाम हो गए। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्या दिखा रहा है इसमें? CH3C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये साइड चेन दिख रहा है। जी नहीं, साइड चेन नहीं है ये। यहाँ देखिए सबसे किनारे है, मुड़ने से कोई मतलब नहीं। साइड चेन जब बीच में रहेगा उसी को साइड चेन मानेंगे। तो यहाँ पे काउंट करिए बस इसके नंबर को। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड थर्ड नंबर कार्बन पे जा रहा है। तो हम थर्ड वाला नहीं लेंगे, सेकेंड नंबर लेंगे, और इसका नाम हो जाएगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड मतलब पेंटाइन।
और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ, सेकेंड नंबर कार्बन पे, तो पेंटाइन 2। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए इसमें। ये है CH3, ऐसे है भाई, ये CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया, और OH लगा हुआ है, ये वही है। तो कितने कार्बन भाई, 3 कार्बन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्स अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपे, 3 कार्बन है, प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल। लेकिन अब देखिए, इसमें विकल्प है कि हाई, ये OH को यहाँ के बजाय यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये आइसोमर इसमें हो सकता है, इसलिए इसमें प्रोपेनॉल 1 लिखना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर, यदि इसको हम लोग ऐसे देखें, यदि ऐसे लिखे C3H7OH, तो उसमें यहां भी लग सकता था, और OH ग्रुप यहां भी हो सकता था, तो इसके आइसोमर हो सकते हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे प्रोपेनॉल 1। ये थोड़ा सा आप लोगों को CH3 ट्वाइस, CH2OH, अच्छा ऐसे होगा। ये देखिए, ये CH ले लीजिए यहाँ पर, और यह CH2OH हो गया। ध्यान से इसको ठीक से लिखिए, ये मतलब हो गया CH, एक CH3 इधर और दूसरा CH3 इधर, और उसके बाद CH2OH। ये समझिए स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, लंबी चेन में कार्बन कितना हो गया, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मोर फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो अल्कोहलिक ग्रुप मोर फंक्शनल ग्रुप हो गया। और इस मोर फंक्शनल ग्रुप को से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो ये 1 2 3। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1। कहाँ है भाई प्रोपेनॉल, ये 1, और बाकी फिर क्या, ये साइड चेन है, तो इसके लिए कहाँ पे अल्किल ग्रुप, मेथिल ग्रुप कहाँ है भाई, सेकेंड नंबर कार्बन पे, तो 2 मेथिल, क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। और यहां पर क्या दिखेगा, यहां पर, यहां पर फिर क्या दिखेगा, तो यहां पर CH देखिए, ये है ऐसे, इसको देखिए, ये है CH3 CHOH CH3। अभी वही बात कर रहे थे, ये था प्रोपेनॉल 1, और यही है प्रोपेनॉल 2। क्या नाम है इसका भाई, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2। ये क्या है भाई, याद करिए, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये है HCHO, CHO कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। कितने कार्बन, एक, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन एल्डिहाइड में जोड़ा जाता है, गिना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा, मेरा एम क्या है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को नहीं करना, बल्कि इन क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को रिवाइज कराना, ये हमारा काम है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, एक कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ा जाएगा, तो इसका एक कार्बन के लिए क्या हो गया, मिथ। और एल्डिहाइड ग्रुप का नाम क्या होता है, मीथेनल, मीथेनल, ऑल नहीं है, मीथेनल है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन में कितने का, CHO ग्रुप तो आ ही गया, कितने कार्बन है भाई, 1 2, और का इसका भी जोड़ लीजिए 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनल। और ये क्या दिख रहा है भाई, 15 नंबर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे भी CHO ग्रुप दिख रहा है, ये भी वही है, ध्यान दीजिएगा। और 3 कार्बन है, तो इसका भी नाम हो गया प्रोपेनल, इसका भी नाम हो गया प्रोपेनल। दहन तथा संकलन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने वो कर चुके हैं हम लोग।
एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का आईयूपीएसी नेम लिखिए, सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो हमने दिखा दिया। यहाँ पर फिर क्या है भाई, निम्न, हाँ ये एक चीज देखिए छूट रहा था, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अभी हम लोग देखे नाम लिख रहे थे, स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है और आप लोगों को उसका बनाना है स्ट्रक्चर। तो ये मिथेनल, मिथेनल क्या है भाई, देखिए फटाफट, मिथेनल, मिथेनल क्या है, तो ये ये एक कार्बन होगा, तो यहाँ पर CHO अल है, मिथेनल एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो गया CHO ग्रुप हो गया, और सिर्फ यही कार्बन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथेनल। और ये प्रोपाइन, प्रोपाइन आइन, आइन ट्रिपल बॉन्ड, और प्रो मतलब 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन हो गए, और प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ये लग गया। बाकी आप हाइड्रोजन भर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना जगह बच रहा है, ओनली 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना जगह, कोई जगह नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर। यहाँ पर कितना जगह, 3 जगह, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका प्रोपाइन। क्या हो गया भाई, ये प्रोपाइन के लिए हो गया। अब इसके लिए पेंटेनोन 3, यस पेंटेनोन 3, कितने कार्बन है भाई, पेंट 5 कार्बन है, और नोन ये एसीटोन जैसे ग्रुप कीटोन कहलाते हैं ये। तो यहां क्या होगा भाई, ऐसे हो जाएगा पेंटेनोन 3, तो CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 और एसीटोन, यही बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप। अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और तीसरे नंबर पर ये आ गया क्या, कीटोनिक ग्रुप, तो पेंटेनोन 3 हो गया। ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, यहां पे देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन 4 कार्बन, लेकिन 4 कार्बन में ब्यूटेनोन 2 सेकेंड नंबर कार्बन पे, बाकी में वो यहां भी अल्किल ग्रुप होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, 3 जगह है, यहाँ पर 2 ही जगह है, तो ये हो गया CH3 CH2 CO CH3, ये हो गया ब्यूटेनोन 2। और ये सबसे लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं इन पे टिप्पणी लिखनी है। हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया ये सब कर चुके हैं, हाइड्रोजनीकरण मिथेन सब कर चुके हैं हम लोग इसको, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। ये फिर क्या है भाई, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। तो प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होगा भाई, प्रोपेनल में तो प्रोपेन और नल, नल मतलब कौन सा ग्रुप है भाई, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, एल्डिहाइड है, यस, तो सी, अच्छा, और प्रोपेन इसके ग्रुप को लेके 3 कार्बन चाहिए, तो सी सी लास्ट में CHO लगा लीजिए, बाकी भर दीजिए इसको, तो CH3, और यहाँ पे 2 जगह है, ये हो गया CH2। और डिटेल्स में संरचना लिखनी है तो ऐसे लिखिए, सब जगह H भर दीजिए, दोनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोपीन, प्रोपीन, इन 3 कार्बन और इन C और एक डबल बॉन्ड C, बाकी हाइड्रोजन भरिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का जगह, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का जगह, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का जगह। प्रोपीन इसकी संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं इसको CH C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H H, एक जगह H के लिए बच रहा है, यहाँ पर H H H, ऐसे ही बना सकते हैं। 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, हाँ ये थोड़ा सा हालांकि काम नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए इसको, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल मतलब COOH, ये हो गया। अच्छा हाँ, लेकिन हाँ 2 मेथिल भी है, तो 2 मेथिल यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 यहां से काउंट करेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा ये 2 मेथिल, इस जगह पे एक मेथिल ग्रुप है CH3, और यहाँ फिर क्या होगा, तो 3 तो हो गया, एक जगह अभी और हाइड्रोजन के लिए है, ये 3 4 5, ये दिखाने के लिए, गिनाने के लिए, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। और 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल 2, ये भी ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिए दूसरे ही पोजीशन पे मेथिल ग्रुप भी लगा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी उसी जगह पे लगा है। तो ये हो गया, और ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाइए, ये 4 तो ब्यूटे ये हो गया, यहाँ पर लग जाएगा सेकेंड नंबर कार्बन पे, कहीं से इधर से काउंट करिए चाहे इधर से काउंट करिए, 1 2 नीचे से देखिए 1 2 3 4, तो काउंटिंग नीचे लिख दिए हैं यहाँ पर। यहीं पर क्या है भाई, यहीं पे है अल्कोहलिक ग्रुप, और यहीं पे है इसका यहीं पर है मेथिल ग्रुप भी, यहीं पर है, बाकी अब वो लगा दीजिए CH3 बीच वाले में CH2, बस ये हो गया आपका 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, इसके लिए हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। कहाँ तक आप लोगों को मैं संतुष्ट कर पाया हूँ ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। आप लोगों की मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि आप लोगों की इन सब एक्टिविटीज से ही हमको ऊर्जा मिलती है, और इससे मैं और वीडियोज लेके आते रहूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।